दोस्तों, कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज हम सुनेंगे राजेश की वो खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी जो उसने खुद अपनी आंखों से देखी और जो आज भी उसके जहन में जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं राजेश की जुबानी। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। सड़क पर सिर्फ मेरा ट्रक दौड़ रहा था। बाकी सब जैसे सो चुके थे, आसमान, पेड़, यहां तक कि हवा भी। मैं दिल्ली से शिमला की तरफ माल लेकर जा रहा था, अकेला। बस मेरा पुराना ट्रक AMH 124397 और मैं। ट्रक के भीतर रेडियो धीमी आवाज में कोई पुराना गाना बजा रहा था। रात कली एक ख्वाब में आई। वो गाना सुनते सुनते मैं भी अपने ख्यालों में खो गया था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उस सुकून को जैसे निगल लिया। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। दोनों तरफ घने पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी ने दीवार बना दी हो। कभी कभी हवा चलती तो पत्ते सरसराते, लेकिन उनकी आवाज भी डर जैसी लगती थी। राजेश, धीरे स्वर में। पता नहीं क्यों उस रात कुछ अजीब था, जैसे कोई मेरे साथ सफर कर रहा हो। कोई जिसे मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस जरूर कर रहा था। मैंने पीछे के शीशे में झांका। अंधेरा, सिर्फ हेडलाइट की चमक पीछे के रास्ते पर फिसल रही थी, मगर फिर भी मन में बेचैनी बनी रही। मैंने रेडियो बंद कर दिया। सन्नाटा और गहरा हो गया। ट्रक की खिड़की के बाहर पहाड़ों का रास्ता धीरे धीरे ऊंचा होता जा रहा था। सामने धुंध फैली थी, इतनी घनी कि हेडलाइट बस कुछ फीट तक ही रोशनी दे पा रही थी। इंजन की घरघराहट अब कानों में सीटी जैसी लगने लगी थी। अचानक ट्रक के आगे से एक साया गुजरा। मैंने झट से ब्रेक लगाया। छूम आम, टायरों की आवाज पहाड़ों में गूंज गई। राजेश, तेज सांसें लेते हुए। सामने कुछ था, या शायद कोई, लेकिन जब मैंने देखा तो वहां कुछ नहीं था। मैंने उतरकर सड़क पर टॉर्च मारी। चारों तरफ सिर्फ धुंध। थोड़ी दूर एक साइकिल पड़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी, जैसे किसी ने फेंक दी हो। पास गया तो टायर ठंडा था, धूल जमी हुई। मतलब वो साइकिल यहां बहुत पहले से थी। मैं वापस ट्रक में बैठा, इग्निशन ऑन किया, पर इंजन ने जैसे जिद पकड़ ली हो। 2 बार कोशिश की, नहीं स्टार्ट हुआ। तीसरी बार मैंने गहरी सांस ली और कहा, चल बेटा, अब तू ही मेरा सहारा है। क्लच छोड़ा और इंजन ने आखिरकार जवाब दिया। ट्रक धीरे धीरे फिर रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन दिल अब भी उस साए में अटका था। धुंध और गहरी होती जा रही थी। सड़क पर अब ऐसा लग रहा था जैसे बस मैं नहीं, कोई और भी चल रहा हो, मेरे साथ, मेरे बराबर। राजेश, नरेशन। हर बार जब मैंने शीशे में देखा, लगा कोई पीछे है, कभी साए जैसा, कभी सिर्फ एहसास। लेकिन जितना आगे बढ़ता गया, वो एहसास और पास आता गया। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। 50, फिर 60। टायर सड़क पर चीख रहे थे, पर धुंध अब दीवार बन चुकी थी। एक मोड़ पर पहुंचा तो दूर एक पुराना बोर्ड दिखाई दिया, सावधान, आगे घाटी क्षेत्र, गति धीमी रखें। मैंने स्पीड घटाई, लेकिन तभी ट्रक के पीछे धक धक की आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से पीछे दरवाजा पीटा हो। मैंने रियर व्यू मिरर देखा, कुछ नहीं। फिर आवाज आई, धक धक, इस बार और ज्यादा तेज। राजेश, डरी हुई आवाज में। मेरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और ट्रक रोक दिया। बाहर निकलकर जब मैंने टॉर्च मारी तो फिर वही सन्नाटा। ना कोई आदमी, ना कोई जानवर, बस हवा की हल्की सिसकी और ट्रक की बत्ती की झिलमिलाहट। मैंने ट्रक के पीछे का दरवाजा खोला। माल सुरक्षित था, लेकिन जब मैंने दरवाजा बंद किया, मेरी नजर नीचे गई। सड़क पर मिट्टी में कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने बेयर फीट चलकर गीली मिट्टी पर कदम रखे हों। 1, 2, 3, फिर वो निशान अचानक बीच में गायब, जैसे चलने वाला हवा में उड़ गया हो। राजेश, धीमे स्वर में। मैंने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है, लेकिन अंदर कहीं यकीन नहीं था। वो रात कुछ और ही थी, जैसे सड़क जिंदा हो और मैं उसके भीतर फंस चुका हूं। मैंने फिर ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ा। अब सन्नाटा पहले से भारी था, जैसे हर मोड़ पर कोई मुझे देख रहा हो। रेडियो अपने आप ऑन हुआ। कौन किसी का साथी है, मैंने झट से बंद कर दिया। और तभी खिड़की के बाहर मुझे कुछ दिखा। एक पल के लिए लगा कोई ट्रक के साथ साथ चल रहा है, लेकिन वो इंसान नहीं था, बस एक साया, लंबा, पतला और हवा में झूलता हुआ। मैंने आंखें मल लीं, दोबारा देखा, कुछ नहीं, पर दिल की धड़कनें अब मेरे कानों में गूंज रही थी।
राजेश धीरे भारी आवाज में। मैं नहीं जानता था वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। जो मैंने उस शीशे में देखा उसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैं नहीं जानता था कि वो रात मेरे साथ क्या करने वाली है, लेकिन अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं था। ट्रक अब पहाड़ों के बीचों बीच था। चारों तरफ घुप अंधेरा और धुंध इतनी घनी कि जैसे आसमान जमीन से मिल गया हो। हेडलाइट की पीली रोशनी में सड़क किसी पुराने फिल्म के सेट जैसी लग रही थी, टूटी फूटी, सुनसान और किसी गहरी खामोशी में डूबी हुई। मैंने ट्रक की खिड़की थोड़ी खोली। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, पर उस हवा में एक अजीब सी गंध थी, ना मिट्टी की, ना बारिश की, ना डीजल की, कुछ अलग, जैसे गंधक या जलती चीज की। राजेश धीमे स्वर में। पहले लगा शायद इंजन ओवरहीट हो रहा है, लेकिन नहीं। वो महक ट्रक के बाहर से आ रही थी और हर किलोमीटर के साथ बढ़ती जा रही थी। मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी धीमी की। घड़ी में करीब 2:20 हो रहे थे। रास्ते पर अब कोई और वाहन नहीं दिख रहा था, बस मैं और वो सड़क जो जैसे मुझे कहीं खींचे जा रही थी। ट्रक के पीछे से फिर आवाज आई, थक थक, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजे पर उंगलियां चला रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन इस बार वो सिर्फ साया नहीं था। मुझे लगा कोई बैठा है पीछे। राजेश धीमी कांपती आवाज में। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मानो ट्रक की गड़गड़ाहट भी दब जाए। मैंने मिरर को थोड़ा सीधा किया और तभी कुछ क्षणों के लिए मुझे पीछे की सीट पर किसी का सिर दिखा, काले बाल, झुका हुआ चेहरा। मैंने झट से पलटकर देखा, वहां कुछ नहीं था, सीट खाली थी। ट्रक चलाते हुए अब मैं लगातार मिरर देख रहा था। वो सिर फिर दिखा, फिर गायब। हर बार जब मैं आगे देखता वो गुम हो जाता, पीछे देखता मौजूद होता। अब डर मेरी नसों में घुल चुका था। मैंने रेडियो चालू किया ताकि ध्यान बढ़े। रेडियो से फुसफुसाहट जैसी आवाज आई, कितनी दूर, कितनी रात बाकी है। गाना टूटा हुआ था, जैसे किसी ने टेप को उखाड़ दिया हो, और फिर रेडियो अपने आप बंद हो गया। राजेश तेज सांसों में। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह सिर्फ थकान है, पूरे दिन ड्राइव की है इसलिए भ्रम हो रहा है। लेकिन मन नहीं माना। मैंने ट्रक के शीशे से बाहर झांका और तब मैंने उसे देखा। सड़क के दाहिने किनारे वो औरत, वही सफेद साड़ी वाली, बाल चेहरे पर झुके हुए, सिर नीचे और हाथ में लाल कपड़ा। वो धीरे धीरे सड़क के किनारे चल रही थी, बिल्कुल मेरे ट्रक की रफ्तार के साथ, पर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। राजेश कांपती आवाज में। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, 70, फिर 80, लेकिन वो औरत अब भी साथ चल रही थी। मेरी आंखें फटी रह गईं, चेहरा पूरा पसीने से भीग गया था। मैंने अचानक ब्रेक मारा। झूम! ट्रक एक झटके से रुका। धुंध में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मैंने बाहर देखा, वो गायब थी। सड़क खाली थी, बस हवा की सरसराहट। लेकिन तभी मेरी बाईं खिड़की के शीशे पर किसी ने धीरे से उंगली फिराई। कांच पर एक लकीर बनी, जैसे किसी ने अंदर से छुआ हो। मैंने झट से खिड़की बंद कर ली। दिल जोरों से धड़क रहा था। वो लकीर अब भी वहां थी, नमी से भरी, टेढ़ी मेढ़ी। राजेश धीमे स्वर में। उस पल मुझे समझ आ गया था, जो भी था वो मेरे साथ ट्रक में नहीं आया, वो पहले से ही अंदर था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और गियर बदला। अब धुंध और घनी हो चुकी थी और दूर से एक लाल रोशनी झिलमिला रही थी। मुझे लगा शायद किसी और ट्रक की हेडलाइट है, लेकिन जैसे जैसे पास गया देखा वो ट्रक नहीं था, वो लाल कपड़ा था जो सड़क के बीच में पड़ा था, वही कपड़ा जो उस औरत के हाथ में था। राजेश डरे हुए स्वर में। मैं नहीं रुका। मैंने एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबाया, लेकिन फिर वो हुआ जो मेरे दिल में हमेशा के लिए अंकित हो गया। ट्रक के ऊपर से कुछ भारी चीज गुजरी, जैसे कोई कूद पड़ा हो। रूफ धक 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 कर रही थी। मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं, पर आवाजें आ रही थीं। थक थक थक। मैं अब चिल्ला पड़ा, कौन है वहां? किसकी आत्मा है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा की ठंडी फुसफुसाहट। मत देख पीछे। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। ट्रक को सीधा रखा, बस प्रार्थना कर रहा था कि सुबह जल्दी हो जाए। कुछ देर बाद अचानक सब शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। मैंने धीरे से आंखें खोली। सामने सड़क साफ थी और आसमान में हल्की नीली रेखा।
भोर की पहली झलक। राजेश थकी हुई आवाज में। मुझे लगा सब खत्म हो गया, पर वो तो बस शुरुआत थी। सुबह होने में अभी देर थी, लेकिन मुझे लगने लगा था कि यह रात कभी खत्म नहीं होगी। मैं अब पहाड़ के ऊपरी हिस्से में पहुंच चुका था। धुंध इतनी घनी थी कि सामने 10 फुट तक कुछ दिखना मुश्किल था। ट्रक की हेडलाइट बस सफेद धुएं की दीवार पर टकरा रही थी। मेरी आंखें जलने लगी थीं। नींद, डर और थकान तीनों मिलकर दिमाग सुन्न कर रहे थे, पर मैं रुक नहीं सकता था। कहीं ना कहीं अंदर से आवाज आ रही थी, बस थोड़ा और चल, रुकना नहीं। थोड़ी देर बाद सड़क 2 हिस्सों में बंट गई। एक रास्ता ऊपर पहाड़ की तरफ जाता था, दूसरा नीचे घाटी में उतरता था। साइन बोर्ड टूटा हुआ था, उस पर कुछ लिखा था, लेकिन शब्द धुंध में गायब हो गए थे। मैंने ऊपरी रास्ता चुना, स्पीड कम कर दी। इंजन की आवाज अब जैसे किसी पुराने मंदिर की घंटियों जैसी लगने लगी थी, धीमी, भारी और डर से भरी हुई। राजेश, धीमे स्वर में। मैंने ट्रक की खिड़की से बाहर झांका और वहां सड़क के बिल्कुल बीच में वो खड़ी थी। वही औरत, सफेद साड़ी में, बाल पूरे चेहरे पर और हाथ में लाल कपड़ा। इस बार वो हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी, जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया। ट्रक एक झटके से रुका। छी! टायरों से धुआं निकला और अंदर मेरा सिर स्टीयरिंग से टकराया। जब मैंने सिर उठाया, वो औरत अब ट्रक के बिल्कुल सामने थी। बस हेडलाइट की रोशनी में उसकी परछाई लंबी होकर जमीन पर फैली हुई थी, सीधी ट्रक की खिड़की तक पहुंचती हुई। राजेश, कांपती आवाज में। वो अब हिलने लगी, धीरे धीरे, और फिर उसने अपना चेहरा उठाया। चेहरे पर मिट्टी, आंखों की जगह गड्ढे और होंठों से टपकता पानी, या शायद खून। वो मुस्कुरा रही थी, ऐसी मुस्कान जो किसी जिंदा इंसान की नहीं हो सकती। मैंने झट से गियर लगाया और ट्रक को तेज किया, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। इंजन बार बार खांसने जैसा कर रहा था। थक थक थक। वो औरत अब पास आ रही थी। हर कदम के साथ उसकी साड़ी जमीन पर खींचती जा रही थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन सन्नाटे में उसकी पायल की झंकार कानों को चीर रही थी। राजेश, डरी हुई आवाज में। मैंने 12 साल से ड्राइविंग की थी, लेकिन ऐसा डर मैंने कभी महसूस नहीं किया था। वो अब ट्रक के ठीक सामने आ चुकी थी, और तभी उसने हाथ उठाया, वही लाल कपड़ा लहराया, और कपड़ा हवा में उड़ता हुआ आकर ट्रक की खिड़की से टकराया। कांच पर किसी ने जैसे खून से लिखा हो, मत रुकना। मैंने पूरा जोर लगाकर ट्रक चालू किया। इस बार इंजन गरजा और ट्रक झटके से आगे बढ़ा। हेडलाइट में वो औरत एक पल के लिए उड़ी हुई दिखाई दी, फिर गायब। ट्रक दौड़ने लगा, लेकिन मेरा दिल अब भी वहीं अटका था, उस मत रुकना वाले शब्द पर। करीब 10 मिनट बाद सड़क सीधी हुई। धुंध थोड़ी कम थी। मैंने गहरी सांस ली, लगा जैसे बच गया हूं, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, राजेश। मेरी रग रग जम गई। मैंने रियर व्यू मिरर देखा, कोई नहीं, पर फिर आवाज आई, इस बार ज्यादा साफ, राजेश, नीचे मत देखो। ट्रक की खिड़की के बाहर एक परछाई थी। वो ट्रक के साथ साथ चल रही थी। वो औरत नहीं थी, बस उसका साया, लंबा, पतला और हवा में तैरता हुआ। मैंने नजरें फेर ली, पर साया अब खिड़की के शीशे के अंदर दिख रहा था, जैसे कोई दूसरी तरफ खड़ा हो। मैंने तुरंत शीशा पोंछा, पर साया अब भी वहीं था। अब वो मुस्कुरा रहा था। राजेश, सांसें टूटती हुई। मैं चिल्लाने वाला था, तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने डर के मारे पलटकर देखा। मोनू, मेरा खलासी। वो पीछे के कंपार्टमेंट में सो रहा था। मोनू, नींद में। क्या हुआ भाई, ब्रेक क्यों लगाई थी? मैं कुछ पल उसे देखता रहा। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, मेरा शरीर पसीने में भीग चुका था। राजेश, तू सोया हुआ था? मोनू, हाँ, कब से। तू भी थोड़ा आराम कर ले, चेहरा देख, बिल्कुल सफेद हो गया है। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर हिलाया और ट्रक चलाता रहा। लेकिन जब मोनू ने खिड़की से बाहर देखा, वो चुप हो गया। धीरे से बोला, भाई, वो देख। सड़क के किनारे वही लाल कपड़ा पड़ा था। अब वो खून से भीगा हुआ था, और उसके पास मिट्टी में बने गीले पैरों के निशान, सीधे ट्रक की तरफ आते हुए। राजेश, धीरे, कांपते स्वर में, उस रात मैंने जाना, डर सिर्फ देखा नहीं जाता, वो महसूस भी किया जाता है। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। मोनू चुप था, मैं चुप था। बस सड़क भाग रही थी, और पीछे से कोई हमारे साथ चल रहा था। सुबह हो रही थी।
पर उस रात जैसा डर अब भी साथ था। मैं और मोनू बिना कुछ बोले चल रहे थे। ट्रक की खिड़की से बाहर देखते तो बस पहाड़, पेड़ और बीच बीच में टूटी हुई सड़क। कभी कभी हवा में एक अजीब सी गंध आती, पुरानी मिट्टी और सड़े हुए फूलों की मिली जुली गंध। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 5 बजे थे। अचानक सड़क के किनारे एक पुराना बोर्ड दिखा, भैरवपुर गांव 3 किलोमीटर। मोनू, भाई थोड़ा रुक लेते हैं, पेट्रोल भी कम है और तू भी थक गया है। राजेश, ठीक है, लेकिन जल्दी चलते हैं, यहां रुकना सही नहीं लग रहा। थोड़ी देर बाद हम गांव के मोड़ पर पहुंचे। जगह बिल्कुल सुनसान थी, न कोई इंसान न जानवर, बस टूटी फूटी झोपड़ियां और सूखी कुएं के पास लटकता हुआ लाल झंडा। राजेश, धीरे, ये जगह अजीब लग रही है। मोनू, हाँ, पर देख, वहां एक घर में धुआं उठ रहा है, कोई तो होगा। हमने ट्रक सड़क किनारे लगाया और उस घर की तरफ बढ़े। दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक बुढ़िया चूल्हे के पास बैठी थी, लकड़ी जला रही थी। राजेश, मां जी, यहां कोई ढाबा है क्या? बुढ़िया धीमे स्वर में, ढाबा तो था, पर अब कोई नहीं आता। उसने हमें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, तुम लोग रात में उस रास्ते से आए हो? राजेश, हाँ, पहाड़ की तरफ से। क्यों? बुढ़िया की आंखों में डर उतर आया। उसने धीरे से कहा, वो रास्ता शापित है बेटा, वहां वो घूमती है। मोनू हंस पड़ा। मोनू, वो कौन? वो? बुढ़िया का चेहरा सख्त हो गया। जिसे गांव के लोग लाल चुनरिया वाली कहते हैं। जिसने उसे देखा, उसने कभी सुबह नहीं देखी। मैंने हंसी रोक ली, पर मन में सिहरन दौड़ गई। वो बात जो मैंने पिछली रात देखी थी, क्या बुढ़िया उसी के बारे में बोल रही थी? राजेश, वो औरत क्या यहां रहती थी कभी? बुढ़िया धीरे, कभी नहीं, पर उसकी लाश यहीं मिली थी। घर में सन्नाटा फैल गया। बुढ़िया ने आगे कहा, सालों पहले एक ट्रक ने उसे इस मोड़ पर टक्कर मारी थी। तब से वो हर रात उस जगह खड़ी रहती है, किसी और ड्राइवर का इंतजार करती हुई। मोनू धीरे, भाई चल निकलते हैं यहां से। लेकिन तभी हवा का तेज झोंका आया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चूल्हे की आग बुझ गई। कमरे में अंधेरा छा गया और कोने में रखा लाल कपड़ा अचानक जमीन पर गिरा। राजेश घबराते हुए, मां जी। पर बुढ़िया अब वहां नहीं थी। बस उसके जलते हुए हवन कुंड में राख बची थी और उस राख के बीच एक हड्डी जैसी चीज रखी थी, जिस पर लिखा था, फिर से मत गुजरना। हम दोनों ट्रक की तरफ भागे। मोनू ने इंजन स्टार्ट किया और मैं पीछे मुड़कर देखा। गांव के हर घर पर अब लाल निशान बने थे, कुछ पुराने, कुछ ताजे, और फिर एक घर की खिड़की में वही औरत दिखाई दी। वही सफेद साड़ी, वही चेहरा। बस इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी, वो सीधे मेरी तरफ देख रही थी। राजेश तेज सांसों में, मोनू स्पीड बढ़ा। ट्रक ने झटका खाया और गांव से बाहर निकल गया, पर तभी पीछे से कुछ जोर से टकराया। धड़ाम! मैंने शीशे में देखा, ट्रक के पीछे कोई चीज चिपकी हुई थी। वो लाल कपड़ा हवा में फड़फड़ा रहा था, लेकिन जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। राजेश, रुकना मत। मोनू, रुक नहीं रहा भाई, ट्रक अपने आप स्लो हो रहा है। इंजन अब भारी आवाज करने लगा। गर्र। स्पीड मीटर धीरे धीरे गिरता गया। हम अब पहाड़ी के मोड़ पर थे। नीचे गहरी खाई, ऊपर काले बादल, और तभी ट्रक अपने आप रुक गया। मोनू, क्या हुआ? राजेश, क्लच दबा, कुछ फंसा है। मोनू नीचे उतरा। मैंने भी खिड़की से बाहर झांका। नीचे ट्रक के टायरों के पास वही औरत झुकी हुई थी, उसका चेहरा टायर के नीचे, और वो हंस रही थी। राजेश चीखते हुए, मोनू ऊपर आ जा। मोनू ने ऊपर देखा और वहीं जम गया। औरत ने उसका पैर पकड़ लिया था। मोनू चीखा और मैं दरवाजा खोलकर नीचे कूदा। मैंने लकड़ी उठाई और उसके सिर पर मारी, पर वो गायब हो गई। सिर्फ हवा का झोंका और लाल कपड़ा जमीन पर पड़ा था। मोनू जमीन पर गिरा हुआ था, उसका पैर सूज गया था जैसे किसी ने जला दिया हो। मैंने उसे उठाया और किसी तरह ट्रक में डाला। इंजन फिर से चालू किया और इस बार ट्रक चल पड़ा। लेकिन सड़क अब वैसी नहीं थी, वो पहले जैसी नहीं दिख रही थी। पेड़ उलटे, आसमान लाल, और दूर एक मंदिर की घंटी बज रही थी, हर बार जैसे कोई स्वागत कर रहा हो। राजेश सांस लेते हुए, मैं अब समझ गया था, डर खत्म नहीं हुआ है, बस रूप बदलकर हमारे साथ चल रहा है। मोनू बेहोश था। मैंने शीशे में देखा और वहां पीछे की सीट पर वो बैठी थी।
शांत, बिना हिले और लाल कपड़ा गोद में रखे हुए। राजेश, धीमे स्वर में। वो अब पीछे नहीं थी, वो अब मेरे साथ थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। ट्रक के पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी, चेहरा धुंध में लिपटा हुआ, पर उसकी आंखें साफ दिख रही थीं, सीधी मेरी आंखों में देखती हुई। राजेश, सांस रोकते हुए। तू कौन है? वो कुछ नहीं बोली, बस हल्के से मुस्कुराई, और उसकी मुस्कान में एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी भी आवाज से ज्यादा डरावना था। मोनू अब भी बेहोश पड़ा था। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन हर बार जब शीशे में देखता, वो औरत और करीब बैठी नजर आती। सड़क अब बदल चुकी थी। पहाड़ों की जगह अब सूखी जमीन थी, चारों तरफ धुआं, जैसे मैं किसी और ही रास्ते पर चल पड़ा हूं। राजेश, नरेशन में। मैं नहीं जानता था कि मैं कहां जा रहा हूं। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक खुद किसी मंजिल की तरफ खींच रहा हो, जहां मुझे नहीं जाना चाहिए था। और फिर सामने वही बोर्ड दिखा, भैरवपुर घाटी, सावधान। लेकिन इस बार बोर्ड पर लाल रंग से कुछ लिखा था। अब देर हो चुकी है। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, पर ट्रक नहीं रुका। क्लच फ्री घूम रहा था, इंजन अपने आप तेज होता जा रहा था। राजेश, चीखते हुए, रुक जा, रुक जा। अचानक ट्रक अपने आप मोड़ मुड़ गया और सड़क के किनारे रुक गया। मैं हांफते हुए नीचे उतरा और देखा, हम उसी जगह पर थे जहां सालों पहले मैंने एक हादसा देखा था। राजेश, धीरे स्वर में, ये वही जगह थी। 4 साल पहले यही पहाड़ी रास्ता था, रात का वही वक्त, और मैं एक दोस्त के साथ ट्रक चला रहा था। वही मोड़, वही धुंध। उस रात तेज बारिश थी। एक औरत सफेद साड़ी में बीच सड़क पर खड़ी थी, हाथ उठाए जैसे मदद मांग रही हो। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, पर ट्रक फिसल गया और वो औरत ट्रक के नीचे आ गई। हम दोनों डर गए थे। मैं नीचे उतरा, पर जब तक पहुंचा वो मर चुकी थी। राजेश, नरेशन में। मैं डर गया था। पुलिस, जेल, सबकी सोचकर मैंने उसके शरीर को सड़क किनारे खाई में फेंक दिया। और फिर हमने कभी उस बारे में बात नहीं की। वो बात वहीं खत्म हो गई। पर आज 4 साल बाद वो वापस थी। मैंने सिर पकड़ा, आंखों में आंसू आ गए। राजेश, कांपती आवाज में, तू वही है ना? तू वही औरत है? वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, बस एक ठंडी हवा का झोंका। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, खून से सना, पर उसकी आंखों में सिर्फ मौन था। न गुस्सा, न बदला, बस एक ठहराव। राजेश, धीमे स्वर में, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैं डर गया था। मुझे माफ कर दे। वो कुछ नहीं बोली, बस अपने हाथ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ाए और हवा में जैसे कोई फुसफुसाया, तूने मुझे छोड़ दिया था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरा शरीर जैसे जम गया, चारों तरफ अंधेरा, और फिर अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। पा पा पा। मोनू उठ गया और चिल्लाया, भाई, वो ट्रक अपने आप चल रहा है। मैंने मुड़कर देखा, वो औरत अब ड्राइवर सीट पर बैठी थी। ट्रक अपने आप धीरे धीरे खाई की तरफ बढ़ रहा था। मैंने मोनू को खींचकर बाहर निकाला और चिल्लाया, भाग। ट्रक खाई के किनारे पहुंचा और तभी वो रुक गया। उसने शीशे के पार मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू गिरे, पर उन आंसुओं में खून था। उसने अपने हाथ से शीशे पर लिखा, अब तेरा कर्ज पूरा हुआ। और फिर ट्रक खुद खाई में गिर गया। धमाके की आवाज, धुआं और चारों तरफ सन्नाटा। मैं जमीन पर गिरा, चेहरा मिट्टी से सना हुआ। मोनू मेरे पास आया, भाई, वो गई? मैंने सिर उठाया। खाई में आग जल रही थी, पर बीच में लाल कपड़ा हवा में उड़ रहा था। धीरे धीरे वो राख बनकर बिखर गया। राजेश, धीरे स्वर में, शायद वो बदला नहीं लेने आई थी, बस आखिरी बार याद दिलाने कि मैंने क्या किया था। मैंने सड़क की ओर देखा। धुंध छोड़ चुकी थी, सूरज निकल रहा था, पर मेरे भीतर एक साया रह गया था जो कभी नहीं जाएगा। सुबह हो चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर अब भी वो रात जिंदा थी। खाई में धुआं उठ रहा था, ट्रक के कुछ हिस्से अब भी जल रहे थे और हवा में पेट्रोल की जली हुई गंध फैली थी। मैं वहीं बैठा था, मिट्टी से सना, खामोश। मोनू ने मेरा कंधा पकड़ा। मोनू, भाई, चल, निकल चलते हैं, यहां अब कुछ नहीं बचा। राजेश, धीरे, कुछ नहीं बचा? मेरे अंदर तो सब कुछ खत्म हो गया है मोनू। हम दोनों धीरे धीरे घाटी से नीचे की तरफ बढ़े। रास्ते में एक पुराना मंदिर पड़ा, वही जहां घंटियां रात में बज रही थीं।
मैं अंदर गया। दीवारों पर राख के निशान थे और बीच में वही लाल कपड़ा, अब पूरी तरह जला हुआ। मैंने झुककर उस राख को उठाया और मन ही मन कहा, मुझे माफ कर दे। घंटियां अपने आप बज उठी। एक ठंडी हवा मंदिर के भीतर चली, जैसे किसी ने जवाब दिया हो, अब सब खत्म हो गया। उस दिन के बाद मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। कई महीनों तक किसी से बात नहीं की। रात को जब भी आंख बंद करता, वही चेहरा दिखता, वही आंखें, वही मुस्कान, वही खामोशी। राजेश नैरेशन में। मैंने कोशिश की सब भूल जाऊं, पर कुछ बातें नहीं भूलती, क्योंकि वो डर नहीं होती, वो कर्ज होती हैं। 3 महीने बाद मैं वापस उस घाटी में गया। अब वहां नया बोर्ड लगा था, यहां अक्सर हादसे होते हैं, सावधानी से चलें। लोग अब भी कहते हैं, रात में वहां किसी औरत का साया दिखता है। मैं हर अमावस्या को वहां जाता हूं, लाल फूल रखता हूं, दिया जलाता हूं। कोई पूछता है तो बस कहता हूं, वो मेरी गलती नहीं थी, पर मेरी जिम्मेदारी थी। एक दिन एक पुलिस वाला मिला, कहने लगा, सालों पहले यहां एक ट्रक गिरा था, लेकिन ड्राइवर की लाश कभी नहीं मिली। मैं बस मुस्कुराया और कहा, कभी कभी कुछ लोग मरते नहीं, बस अपने गुनाहों के साथ जीते हैं। वो कुछ नहीं बोला। मैं आगे बढ़ गया, लेकिन चलते चलते पीछे देखा और खाई के किनारे वही औरत खड़ी थी, शांत, मुस्कुराती हुई। वो कुछ नहीं बोली, बस हाथ जोड़कर इशारा किया, जैसे कह रही हो, अब चैन है मुझे। राजेश, धीरे भारी स्वर में। शायद वो चली गई, या शायद वो अब मेरे अंदर बस गई है। हर रात जब हवा चलती है और सड़क पर धुंध उतरती है, तो मुझे अब भी लगता है कोई मेरे ट्रक की खिड़की के बाहर खड़ा है। वो अब डर नहीं लगती, वो बस याद दिलाती है कि हर गुनाह, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, कभी ना कभी लौट कर आता है। धीमी संगीत, पियानो थीम, दूर से ट्रक के हॉर्न की हल्की आवाज। राजेश, समापन नैरेशन। जिंदगी की सड़क पर सफर करते हुए कभी किसी को यूं ही पीछे मत छोड़ना, क्योंकि कभी कभी पीछे छूटे लोग नहीं, आत्माएं होती हैं।